सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो मंच टेक की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हम जॉय वैलिडेशन के मदद से अपने यूजर के इंफॉर्मेशन को जो है वैलिडेट किया था। सो आई होप आप उस पार्ट को जो है कंप्लीट किए होंगे और आपको जो है सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज से आने वाले कुछ वीडियो में जो है हम यूजर कंट्रोलर के अंदर जो भी हमने फंक्शन वगैरह बनाया था, यहाँ पे देखो इतने सारे जो है हमारे पास फंक्शन है, तो इनमें से हर एक फंक्शन पे जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है बात करेंगे। सो जो आज मेरा टारगेट है आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है रजिस्टर के बारे में बताऊं। सो अगर आप अपने वेबसाइट को देखोगे ब्लॉग ऐप को, तो वहाँ पे जो है यूजर साइन अप करेगा। सो साइन अप अगर करेगा तो वहाँ से जो है हम उस यूजर से नेम, मेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जो है लेके देन वैलिडेट करके, सो वैलिडेशन का काम हमने ऑलरेडी किया है। अब अगर वैलिडेट हो गया है मेरा यूजर का इन्फॉर्मेशन कि नेम, पासवर्ड सब चीज़ सही है, तो अब हम आगे आएंगे और नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि उस यूजर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपनी डीबी में जो है स्टोर करके रखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी यूजर लॉगिन करने जाए तो उनका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जो है हम मैच करा सके। तो इसलिए जो है हमें यूजर का जो रजिस्ट्रेशन के समय जो इन्फॉर्मेशन है उसको डीबी में स्टोर करना होगा। सो वो काम जो है हम करेंगे इस रजिस्टर वाले फंक्शन के अंदर। सो अभी हम यहाँ पे एक डमी रिस्पॉन्स भेज रहे थे, इस रिस्पॉन्स को जो है हम एक्चुअल रिस्पॉन्स जो भी हमें भेजना है उसमें हम जो है कन्वर्ट करेंगे। सो चलिए बढ़ते हम अपने वीडियो की ओर। सो मैं इसको फिलहाल हाइड करता हूँ क्योंकि अनवांटेड स्पेस ले रहा है, तो अगर मुझे कभी भी नीड लगेगा तो मैं इसको अगेन लेके आऊँगा, ठीक है। सो अभी रजिस्टर पे जो है हम काम करते हैं। तो देखो यूजर से जो है हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो है हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो यूजर वैलिडेशन के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको डी स्ट्रक्चर किया था, तो वो काम जो है हमें कंट्रोलर के अंदर भी करना पड़ेगा कि यूजर का जो नेम है, मेल है, पासवर्ड है और पासवर्ड 2, ये सारे काम जो है हमें डी स्ट्रक्चर करना होगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम भेजेंगे तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखो एक वैलिडेशन तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है यूज कर ही रखा है कि अगर मेरा यूजर का कोई भी चीज़ मिस होता है तो उसको डायरेक्ट यहाँ से रिस्पॉन्स चला जाएगा। स्टिल अगर आप यहाँ पे भी वैलिडेशन लगाना चाहते हो तो आप जो वो वैलिडेशन लगा सकते हो। क्या वैलिडेशन है कि अगर मेरा नेम जो है एम्प्टी हो, उसके साथ साथ ईमेल एम्प्टी हो, कुछ भी अगर एम्प्टी हो तो यहाँ से जो है आप डायरेक्ट जो है मैसेज पास कर सकते हो कि जो मेल है या पासवर्ड है इसमें से कुछ भी अगर एम्प्टी आता है तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ से अपना रिस्पॉन्स भेज सकते हो। रिटर्न हम करते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड होगा मेरा 422। सो 422 और जेसन में जो है एज अ एरर आप अपना रिस्पॉन्स पास कर सकते हो। तो एरर मेरा क्या होने वाला है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। सो देखो ये चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी पहले ही किया है, मतलब अगर हमारे पास रजिस्टर के अंदर जो है आ रहे हैं, हम अगर रजिस्टर कंट्रोलर के पास आ रहे हैं तो हम अपनी डेटा को जो है वैलिडेट करके आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे जो है अगर आएगा तो हमारा जो है डेटा पहले से वैलिडेट होके आएगा, ठीक है। सो ये हम देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि देखो यूजर अपना नेम, मेल आईडी, देन पासवर्ड और पासवर्ड 2 जो है हमें दे रहा है, तो हमें जो है एक चीज़ यूनिक रखना होगा। सो यूनिक क्या हो सकता है, हमारा मेल आईडी। सो अगर कोई यूजर अगर साइन अप कर रहा है तो एक यूजर के लिए जो है एक ही मेल आईडी होगा। सो मेल आईडी जो है हमारा यूनिक होगा, और मे भी ऐसा हो कि यूजर जो है मेल आईडी कैपिटल लेटर में जो है आपको रिक्वेस्ट भेजे, तो हमें उस मेल आईडी को सबसे पहले जो है स्मॉल लेटर में जो है कन्वर्ट करना होगा, और उस स्मॉल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम उसको अपने डीबी के अंदर जो है स्टोर कराएंगे। सो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, न्यू ईमेल नाम का जो एक वेरिएबल लेता हूँ और इसको जो है जो हमारा मेल है एक्चुअल में जो हमें रिक्वेस्ट में आएगा उसको जो है हम कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, तो टू लोअर केस नाम का हमारे पास मेथड है, तो इसको अगर हम कॉल करते हैं तो जो हमारा ये न्यू मेल है ये क्या करेगा, न्यू जो आपको मेल मिलेगा उसको जो है लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो हमारे पास जो है मेल आईडी आ चुका है स्मॉल में। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमें जो है यूजर को अपने डीबी के अंदर जो है स्टोर कराना है। लेकिन हम स्टोर कराने जाए मेल आईडी को, उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये मेल आईडी जो है मेरे डीबी के अंदर पहले से अवेलेबल है। अगर मान के चलो हम यहाँ पे मेल आईडी यूनिक रख रहे हैं, अगर हमारा मेल आईडी ऑलरेडी और सेम अगेन यूजर जो है उसी मेल आईडी से जो है साइन अप करना चाह रहा है तो हम ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि वो मेल आईडी जो है हमारे पास पहले से, और मेल आईडी जो है हम अपने डीबी में यूनिक रखने वाले हैं। सो हर एक यूजर के लिए जो है एक यूनिक मेल आईडी होगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि हमारे डीबी में जो है डुप्लीकेट मेल आईडी जो है स्टोर हो। तो हम डायरेक्ट डीबी में स्टोर कराने जाए अपने मेल आईडी, उससे पहले हम जो है अपने डीबी में चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो है ये मेल आईडी अवेलेबल है जो अभी हमने यहाँ पे देखा न्यू ईमेल,
क्या ये मेल आईडी जो है अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो हम डायरेक्ट जो है यूजर को बता सकते हैं, अपने क्लाइंट को बता सकते हैं ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर नहीं है देन हम उसको अपने डीबी के अंदर जो स्टोर कराएंगे, राइट। सो अगेन यहाँ पे हमें जो है डीबी के साथ काम करना है। तो डीबी के साथ अगर काम करना चाहते हो तो हमने आपको बताया था कि ये यूजर मॉडल जो है मेरा वो वे है जिसके मदद से जो है हम डीबी को कनेक्ट कर सकते हैं। आई मीन डीबी से जो है हम काम कर सकते हैं, कोई भी CRUD ऑपरेशन करना है। तो अभी हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करना है डेट मीन्स यूजर मॉडल, और इसके पास जो है फाइंड वन नाम का जो है एक मेथड है। सो अगर यहाँ आप देखोगे तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन करोगे तो ये एक पैरामीटर लेगा और वो जो पैरामीटर जाएगा वो एज अ ऑब्जेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मेरा क्या होने वाला है, ईमेल। और ये ईमेल जो है बेसिकली मेरा क्या होगा, कौन सा ईमेल, सो ये न्यू ईमेल। सो अभी जो हमने लोअर केस में जो ईमेल दिया है वो हमारा यहाँ पे होगा। सो ये चेक करेगा डीबी जो है, डीबी के अंदर जो है चेक करेगा क्या ये ईमेल प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उस यूजर का जो है सारा इन्फॉर्मेशन लाके जो है आपको दे देगा। और इसको जो है हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। सो कॉन्स्ट इज ईमेल एग्जिस्ट नाम का जो है एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा। सो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये ईमेल हम पास कर रहे हैं अपने डीबी को दे रहे हैं चेक करने के लिए, अगर वो प्रेजेंट है तो आपको जो है ये रिटर्न करेगा उस यूजर का सारा इन्फॉर्मेशन, लाइक कि आप जो भी स्टोर कराओगे जैसे नेम, मेल आईडी, देन पासवर्ड, तो ये सारा कुछ जो है उसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं है तो देन जो है आपको यहाँ पे नल आने वाला है, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आया। और जो हमारा ये फाइंड वन मेथड है बेसिकली अगर आप ये चेक करोगे, नीचे आते हैं हम, तो बेसिकली जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये फाइंड वन है ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो बेसिकली अगर आप डीबी के साथ काम करो, कोई भी काम करो डीबी के साथ, तो वो जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। आई मीन उसको जो है आपको असिंक और अवेट में जो है कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट, और जब मैं अवेट यूज कर रहा हूँ तो मुझे अपने फंक्शन को करना होगा असिंक। सो डीबी के साथ जो है अगर आप काम करो तो आपको आइडिया नहीं है कि कब तक जो है वो फाइंड करके दे, तो इसलिए हम असिंक और अवेट यूज करेंगे। और अगेन एक चीज़ और है कि अगर डीबी के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि डीबी जो है हर समय काम ना करे, आई मीन सही रिस्पॉन्स लाके ना दे। कुछ समय जो कोई नेटवर्क फेल्योर या किसी कारणवश से जो कोई एरर आए, तो हम बेटर काम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को जो है हम ट्राई के अंदर रखेंगे और कैच के अंदर जो है हम अपना एरर जो है हैंडल कर रहे होंगे। सो ट्राई कैच हमेशा, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पे एरर आ सकता है, तो वहाँ पे जो है आप ट्राई कैच यूज करो। सो अभी हम डीबी के साथ काम करेंगे, फाइंड करेंगे यूजर, देन अगर नहीं मिला तो देन जो है हम अगेन अपने डीबी में जो है यूजर को इंसर्ट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश से जो है डीबी के अंदर से हमें एरर देखने को मिले और उस एरर को सिंपली मैं ट्राई कैच के मदद से जो है हैंडल कर सकता हूँ। सो ट्राई कैच बढ़िया वे है अगर आप एरर पे काम करना चाहते हो। और सिंपली यहाँ से मैं कर दूंगा अपने एरर को कंसोल, और कंसोल के साथ साथ जो है ये मेरा एरर हो जाएगा कंसोल, और कंसोल के साथ साथ जो है एक रिस्पांस भी भेज देता हूँ। तो यहाँ से करूँगा रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड जो है मेरा हो जाएगा 422। सो एरर के लिए मैं 422 यूज कर रहा हूँ। देन जेसन हमें भेजना है और जेसन के अंदर जो है हम भेजेंगे एरर। सो जेसन हम यहाँ पे क्यों भेज रहे हैं हर एक में, सो जब हम फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करेंगे बैक एंड के साथ तो वहाँ पे हमें जो है ये हेल्प करेगा। सो हर एक का जो रिस्पॉन्स टाइप है वो अगर सेम रखते हो तो आपको जो है हेल्प करेगा फ्रंट एंड में काम करने के लिए। सो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो होगा हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन फेल। सो हम यहाँ पे यूजर को जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और किसी कारणवश से जो है वो फेल हो जाएगा, और जो कारण होगा वो कारण हम भेज नहीं रहे फ्रंट एंड को, जस्ट हम अपने पास जो है कंसोल करा रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ जो है आप जरूर यूज करना है। यहाँ पे हम जो भी फंक्शन यूज करेंगे हर एक में जो है ट्राई कैच यूज करेंगे, क्योंकि हर एक फंक्शन में जो है हम डीबी के साथ काम कर रहे होंगे। और अगेन डीबी के साथ हम काम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि वो हर समय जो है काम करे ही, कई समय जो है वो एरर देगा, तो वो जो अब एरर है वो हमारा कैच के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक। सो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। अब हम आते हैं यहाँ पे। सो अगर ये यूजर अवेलेबल है हमारे डीबी के अंदर तो उस यूजर का जो है इन्फॉर्मेशन होगा, और अगर हमें उस यूजर का इन्फॉर्मेशन मिलता है इज मीन्स कि इज ईमेल एग्जिस्ट जो है इसके अंदर कोई वैल्यू है, और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा। इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि ये मुझे बार बार चाहिए होगा। सो अगेन ये अभी ये एक क्या रिटर्न होगा, एक एरर रिटर्न करेगा कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये मेरे लिए जो एक एरर है कि अगर पहले से मेरे पास मेल है तो मैं नहीं चाहूँगा कि नया मेल जो है मैं एंट्री करूँ उसी मेल आईडी से। सो इसलिए यहाँ पे मैं कर दूँगा ईमेल ऑलरेडी
एक चीज़, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करना जरूरी है कि जैसे इसको ये मिल गया मेल आईडी तो ये यहीं से रिटर्न करे, आगे कोई काम करने नहीं जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, लेट्स अज्यूम जो आपने मेल आईडी दिया है वो डीबी के अंदर जो है नहीं प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो है नल है, और जब इसके अंदर नल है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अगेन चेक करेंगे अपना ये पासवर्ड और ये पासवर्ड, दोनों पासवर्ड जो है सेम है या नहीं। ये काम ऑलरेडी हम जो यूजर वैलिडेशन में कर रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ से भी जो है हम ये काम कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। सो यहाँ से मैं कर लेता हूँ पासवर्ड, अगर पासवर्ड मेरा मैच ना करे, इक्वल ना हो पासवर्ड 2 के, तो मेरा जो रिटर्न होगा, आई मीन जो रिस्पॉन्स होगा वो हम यहाँ से पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे रिस्पॉन्स मैं क्या भेजूंगा, पासवर्ड डू नॉट मैच। सो ये काम जो है हम कर सकते हैं। सो अभी बेसिक काम कर रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम इस काम को कर पा रहे हैं। सो ये हमारा जो है मेल के लिए हो गया। ये हमारा जो है पासवर्ड अगर दोनों मैच नहीं होता कि करंट पासवर्ड और रिकरेंट पासवर्ड, आई मीन कंफर्म पासवर्ड सेम नहीं होता, तो हम जो है इसको भेजेंगे पासवर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। सो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अभी हमने चेक कर लिया, ठीक है, कि मेल आईडी मेरे पास पहले से डीबी नहीं है, डीबी में अवेलेबल नहीं है, उसके बाद मेरा ये पासवर्ड जो है दोनों सेम है। अब अगर हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे तो अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हमें अपने यूजर के जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक हम नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, इसको जो है डीबी के अंदर स्टोर कराना है। सो अगर डीबी के अंदर स्टोर कराते हो तो यूजर मॉडल डॉट क्रिएट नाम का जो है, क्रिएट नाम का एक मेथड है, और वो जो है एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। और साथ के साथ जो है जो हमारा क्रिएट मेथड है वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करता है, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो डीबी में स्टोर कराएगा। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू यूजर नाम का जो है एक वेरिएबल लूँगा, और इसके अंदर अगेन मैं यूजर मॉडल को जो है कॉल करके डॉट, इसके पास जो है क्रिएट नाम का मेथड है, और ये क्रिएट जो है जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हम यूजर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं, तो नेम स्टोर कराएंगे, सो NAME नेम, देन हमें जो है ईमेल स्टोर कराना है, बट ईमेल जो है मेरा वो क्या होने वाला है, देखो नेम हमारा ये नेम होने वाला था, तो की और वैल्यू दोनों सेम था, इसलिए हमने नेम डायरेक्ट यूज कर लिया। बट ईमेल के लिए जो है हमें ये ईमेल जो है मे बी कैपिटल लेटर में हो, बट हमें जो है डीबी के अंदर जब कभी भी अगर हम मेल स्टोर कराएंगे तो हम स्मॉल लोअर केस वाला जो है स्टोर कराएंगे। सो ईमेल एज अ न्यू ईमेल जो है हमारा स्टोर होगा। न्यू ईमेल के अंदर हमारा जो लोअर केस वाला ईमेल है वो होने वाला है, और देन जो है हम यूजर का पासवर्ड स्टोर कराने वाले, ठीक है। सो अगर ये सक्सेसफुली क्रिएट कर देगा, सो ये भी हमारा अवेट होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब तक जो है डीबी इसको क्रिएट करके हमें कुछ रिस्पांस भेजेगा। सो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको जो है हम हैंडल कर सकते हैं अवेट की मदद से। सो अगर सक्सेसफुली यूजर क्रिएट कर देता है डीबी के अंदर, तो वो जो है उस यूजर का इन्फॉर्मेशन, आई मीन जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हो, नेम, मेल आईडी, देन पासवर्ड, ये जो है आपको रिटर्न करेगा। और ये रिटर्न कर रहा है तो आप डायरेक्ट इसको जो है फ्रंट एंड को भेज सकते हो, आई मीन अपने क्लाइंट को जो है भेज सकते हो। सो यहाँ से अगर रिटर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसके नीचे हम अब कोई लाइन ऑफ कोड लिखने नहीं वाले, तो आप डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड जो है मेरा यहाँ पे सक्सेस का होगा, तो 201, क्योंकि अगर यूजर सक्सेसफुली हो रहा है तो 201 यूज करेंगे। और देन अगेन हमें जो है जेसन भेजना है, सो जेसन, और ये जो न्यू यूजर है, ये न्यू यूजर एक जेसन ही होगा, आई मीन ये एक ऑब्जेक्ट ही आएगा, और उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम जेसन के रूप में अपने क्लाइंट को जो है भेज देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आया होगा कि इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले एक छोटा सा वैलिडेशन हमने चेक किया, देन लोअर केस हमने कन्वर्ट कर लिया, देन जो है हम यूजर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, आई मीन मेल आईडी, वो हम अपने डीबी में चेक करें क्या ये मेल आईडी पहले से अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो हम जो है यहाँ से एरर रिटर्न कर रहे हैं, उसके बाद एक और वैलिडेशन हम चेक कर रहे हैं, और देन अगर ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ वैलिड है, तो हम अपने यूजर को जो है क्रिएट कर पा रहे हैं अपनी डीबी के अंदर। और ये जो डीबी है ये अगर सक्सेसफुली क्रिएट करता है तो हमें न्यू यूजर रिटर्न करेगा, और उसको हम क्लाइंट साइड में दे रहे हैं। सो ये चीज़ जो है समझ में आया होगा। सो अभी मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा यूजिंग नोड index.js। सो यहाँ पे आते हैं नोड index.js। सो मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद डीबी भी कनेक्ट हो चुका है। सो अभी डीबी के पास आओगे तो देखो एक ब्लॉक्स नाम का यूजर नाम का जो है हमारा कलेक्शन है, बट ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, बस इसके अंदर हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है। सो अभी हम चलते हैं पोस्टमैन के पास। सो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर है, इसमें हमने ऑलरेडी पहले से लास्ट वीडियो में जो वैल्यू दिया था वो वैल्यू जो है हमारे पास है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से हिट करता हूँ। सो अगर मेरा यूजर सक्सेसफुली रिटर्न करेगा तो देखो वो रिस्पॉन्स जो है आपको यहाँ पे दिखेगा,
एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये पोस्ट देखो यूजर मॉडल में हमने डिफ़ॉल्ट 0 डाला था, वो हमें यहाँ से आ रहा है। और ये आईडी, ये जो आईडी वो आईडी है जो कि MongoDB जो है ऑटोमेटिक क्रिएट किया है। और देन जो आपने नेम पास किया था वो मेल आईडी जो था आपका वो, देन पासवर्ड। तो यहाँ से जो है आपको ये दिख रहा है। अभी अगर DB पे आते हो और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो उस यूजर का जो है एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो थोड़ा सा टाइम लेगा। सो देखो एक विवेक, देन उसका मेल आईडी, पासवर्ड और पोस्ट अभी हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया है, तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट जो है हमारा 0 है। आई मीन यूजर जो है रजिस्टर हो रहा है। अगैन मैं पोस्टमैन पे आता हूँ, अगैन यहाँ पे मैं हिट करूंगा तो मुझे जो है रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, देखो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये ईमेल ऑलरेडी मेरे पास पहले से है, इसलिए हमें जो है कह रहा है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेट्स रिज्यूम एक नया ईमेल लेते हैं vivek1@gmail.com और इस समय मैं दोनों पासवर्ड सेम नहीं डाल के और देन सेंड पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या कर रहा है, पासवर्ड मस्ट बी रेफरेंस। ये हमारा वैलिडेटर, जॉय वैलिडेटर का जो है आ रहा है। सो इसको हमने ऑलरेडी जॉय वैलिडेशन के अंदर जो है हैंडल किया था। आप चाहो तो उसको जो है कंट्रोलर से हटा भी सकते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी जॉय के अंदर जो है फिल करके रखा है, उसको वैलिडेट करके रखा है। सो इट्स अप टू यू। फिलहाल मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट्स रिज्यूम, अभी ये दोनों सही है और मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा तो हमें जो ये यूज़र एंट्री हो जाएगा और यहाँ पे यूज़र का इन्फॉर्मेशन आएगा। अभी आते हैं DB पे, रिफ्रेश करेंगे। सो रिफ्रेश के लिए ऊपर चलते हैं। सो विवेक1 नाम का भी जो है यूज़र यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। ठीक है, सो यूज़र यहाँ पे एंट्री हो चुका है। बट अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ पे आप पासवर्ड दे रहे हो, यही पासवर्ड जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो एज अ एडमिन, अगर मैं एडमिन की बात करूँ, DB एडमिन मैं हूँ, तो मैं किसी भी यूज़र का जो है ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड देख के मैं अपने साइट पे जो है लॉगिन करके उसके पोस्ट के साथ कोई भी एडिट या कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम एडिट डिलीट वगैरह हर चीज़ जो है करने वाले हैं। सो अभी अगर मैं ऐसा पासवर्ड अपने DB के अंदर जो है स्टोर कराऊँ तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं DB का एडमिन हूँ तो मैं DB के अंदर जो है जाके हर एक चीज़ जो है चेक कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आओगे तो देखो उसका मेल आईडी, पासवर्ड जो उन्होंने डाला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो अभी हमें क्या करना होगा कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा पासवर्ड जो है क्रिएट करके डालूँ जो कि एज ए एडमिन, मैं अगर अपने DB का एडमिन भी हूँ तो मैं इस पासवर्ड को जो है करेक्ट नहीं कर पाऊँ। सो कहने का क्या मतलब कि हम अपने पासवर्ड को जो है हैश करके डालेंगे। सो अभी पासवर्ड को हैच करने के लिए जो है हमारे पास लाइब्रेरी है bcrypt करके। सो यहाँ पे आते हैं npm bcrypt में सर्च करूँगा। सो देखो ये हमारा जो है bcrypt है, आप इसके बारे में जो है स्टडी करना। सो ये क्या करता है, सो अगर आप अपने पासवर्ड को जो है bcrypt करना चाहते हो तो इसका डाउनलोडिंग भी देखना। सब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। सो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने पासवर्ड को जो है डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो इसके पास जो है हैश नाम का जो है मेथड है, जिसके मदद से आप अपने पासवर्ड को जो है डिक्रिप्ट कर सकते हो। और जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के लिए भी जो है आपके पास यूजर का पासवर्ड आएगा, तो वो जो पासवर्ड है वो अगर आप इसके पास दोगे, सो कंपेयर नाम का इसके पास जो है मेथड है, सो वो पासवर्ड और DB के अंदर जो पासवर्ड है वो दोगे तो ये ऑटोमेटिक कंपेयर करके जो है आपको ट्रू या फॉल्स जो है रिटर्न करेगा। अगर पासवर्ड सही रहता है तो ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स रहता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि ओके अगर मैं यहाँ पे डिक्रिप्टेड पासवर्ड अपनी DB के अंदर स्टोर कराऊंगा, देन यूजर अगर लॉगिन करेगा तो क्या यूजर को भी जो है वही डिक्रिप्टेड पासवर्ड डालना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। यूजर अपना वही एक्चुअल पासवर्ड डालेगा जो वो साइनअप करते समय किया है, वो बस ये लाइब्रेरी उसको हैंडल करेगा। सो मैंने इसको कॉपी किया है, अपने VS कोड पे चलते हैं और वहाँ पे जो है इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं, राइट। सो npm bcrypt इंस्टॉल होने के बाद जो है हमें इसे रिक्वायर करना होगा। सो bcrypt नाम के वेरिएबल के अंदर जो है मैं अपने इस लाइब्रेरी को जो है रिक्वायर करूँगा। सो आई एज्यूम कि bcrypt जो है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। सो bcrypt आ चुका है, मैं इसको जो है अभी फ़िलहाल क्लोज करता हूँ और देन हम पासवर्ड को जो है यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। सो यहाँ पे स्टोर कराने से पहले जो है हम अपने पासवर्ड को जो है bcrypt करेंगे। सो bcrypt के पास जो है एक हैश नाम का जो है हमारा फंक्शन है जो कि आपका पासवर्ड लेगा और उसको जो है bcrypt करके देगा। सो अभी रिटर्न करेगा तो इसको जो है हम किसी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करा लेते हैं, लेट्स डू हैश पासवर्ड के अंदर, और bcrypt जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है और इसके पास जो है हैश नाम का जो है मेथड है। सो अगर आप हैश यूज करोगे तो ये जो है एसिंक्रोनस वे से जो है आपके डेटा को हैश करेगा, और अगर सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो हैश सिंक, दोनों का काम सेम है, बस एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस तरीके से जो है करेगा। मैं सिंक्रोनस करना चाहता हूँ
तो हैश सिंक करूंगा और देन अगर यहाँ पे आओगे तो इसके पास जो है देखो कुछ पैरामीटर लेता है। सबसे पहला जो है डेटा आई मीन किसको जो है आप बीक्रिप्ट करना चाहते हो, तो मैं अपने पासवर्ड को जो है बीक्रिप्ट करना चाहता हूँ तो पासवर्ड डालूंगा। और देन नेक्स्ट चीज़ है ये हमारा साल्ट अराउंड। साल्ट अराउंड क्या होता है कि आप अपने पासवर्ड को कितना लंबा जो है बीक्रिप्ट करना चाहते हो ताकि कोई उसको डिक्रिप्ट ना कर सके। सो डिक्रिप्ट ना करे इसके लिए मैं आपको बोलूँगा 10 to 12 नंबर जो है आप यूज करो। यहाँ पे एक नंबर आपको देना होता है, अगर आप यहाँ पे इसका पैरामीटर देखोगे तो। सो ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा डालोगे तो बीक्रिप्ट करने में जो है ज़्यादा टाइम जाएगा और अगैन आपका रिस्पॉन्स जो है स्लो हो जाएगा। सो ये 10 to 12 जो है रखेंगे तो ये सफिशियंट है, इतने नंबर में जो है बीक्रिप्ट करेगा। बाकी और भी चीज़ लेता है ये फंक्शन जो कि हमारा ऑप्शनल होता है, ठीक है। सो अभी जो हमारा ये पासवर्ड यहाँ पे स्टोर हो रहा है इसको हम एज अ हैश पासवर्ड जो है स्टोर कराएंगे, ठीक है। सो हैश पासवर्ड के अंदर जो है मेरा वो हैश होके पासवर्ड आएगा। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ जो है समझ में आया होगा कि हम अपने पासवर्ड को कैसे हैश कर रहे हैं। अभी अगैन मैं अपने सर्वर को जो है स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और अपने डीबी के पास पहले चलेंगे। डीबी पे आते हैं, हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा वो एक्चुअल पासवर्ड दिख रहा है, तो हमें ये ऐसा नहीं चाहिए था। हम जो है आप डिक्रिप्टेड पासवर्ड रखेंगे। अब चलते हैं पोस्टमैन के पास और अगैन यहाँ से हम सेम चीज़ें रखते हैं और हिट करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करना कि ये पासवर्ड देखो अब डिक्रिप्ट होके हमें आ रहा है। हमें नहीं पता कि ये पासवर्ड किस तरीके का, यूजर का जो पासवर्ड है वो हमें नहीं दिखेगा। अभी अगर अपने इस पे आते हो मोंगो पे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे अभी अगैन आप चेक करोगे तो देखो पासवर्ड जो है बीक्रिप्ट होके आया। अगर आप अभी डीबी का जो है एडमिन भी हो तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि यूजर ने क्या पासवर्ड डाला है। तो इसलिए हम हमेशा जो है पासवर्ड को बीक्रिप्ट करके यहाँ पे जो है डालने वाले हैं। सो इस तरीके से जो है हम बीक्रिप्ट लाइब्रेरी की मदद से जो है अपने पासवर्ड या कोई भी चीज़ को जो है बीक्रिप्ट कर सकते हैं। और जब हमें डिक्रिप्ट करना होगा, डिक्रिप्ट कब करेंगे, लॉगिन के समय। सो यूजर लॉगिन करने जाएगा तो हमें जो है अपना पासवर्ड देगा तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे। सो इसके पास जिस तरीके से हैश नाम का मेथड है उसी तरीके से कंपेयर नाम का मेथड है, तो वो कंपेयर करके बता देता है कि हमारा पासवर्ड सही है या नहीं। सो ये सब काम जो है बीक्रिप्ट ऑटोमेटिक करता है, उसे हमें हैंडल करने की नीड नहीं है। तो ये हमारा रजिस्टर का काम हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ जो है समझ में आया होगा। कोई डाउट है कहीं कॉमेंट करके ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे लॉगिन कंट्रोलर के बारे में जो कि हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।